हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो आपने ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से भी आप टैट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस तो मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। तो आपने अपना एक नंबर पक्का करना है इस वाले टॉपिक्स को तैयार करके, ठीक है। सो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी जो है क्या होती है। एक एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body should be projected from surface of earth so as it goes out of gravitational field of earth and never return to earth when we throw any object from earth with the speed of 11.2 km per second, then that object never come back again in earth. अब हम बोलते हैं कि अगर सिंपली लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको क्या किया जाता है, अर्थ सरफेस से हमारे अर्थ में सरफेस से भेजा जाता है स्पेस पे, ठीक है, एक फिक्स्ड स्पीड के साथ। जो फिक्स स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ जो है वो उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेजा जाता है कोई ऑब्जेक्ट। अगर भेजा जाता है तो वो आपके पास अर्थ में कभी वापस नहीं आता है। अगर मान लो अगर इससे कम टाइम में अगर भेजा जाता है तो तो अगर इससे कम हो, जैसे आपके पास मान लो जैसे 9.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास अर्थ में मतलब वापस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अगर आपने इसको, अगर कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मीटर में दिया होगा आपके पास यूनिट्स, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि यूनिट्स का ध्यान रखना है। किलोमीटर में आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और मीटर में 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हमारे साइंटिस्ट, तो वो क्या करते हैं, वो भी इसी जो एस्केप वेलोसिटी की जो स्पीड है वो इस स्पीड से ही हमारे सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च करते हैं स्पेस पे, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने। तो अनदर नेम है एस्केप वेलोसिटी का, वो है आपके पास कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो एस्केप वेलोसिटी को मतलब और किस नाम से जाना जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी को क्या किस नाम से जाना जाता है, कॉस्मिक वेलोसिटी से, ठीक है। और अब इस जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ या फिर सैटेलाइट जो वो इक्वल होता है वो √2 GR के इक्वल होता है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ या सैटेलाइट है वो आपके पास √GR होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली अगर पूछा गया होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आपने G2 को हटाना है, बाकी सेम है ये, ठीक है। कई बार आपके पास ऐसे भी दिया होता है कि √2 ऐसे करके आपने ऑप्शन में दिया होता है, तो आपने इसको रखना है ध्यान की, जो √2 तो लिख देना एज इट इज ही है ना। सो B0 की वैल्यू हमें पता है GR होते हैं, तो इसमें GR पुट कर देना, तो फिर आपके पास वो BE की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है। रेडियस ऑफ अर्थ भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो वो होता है 60। अगर किलोमीटर में पूछा गया होगा तो 6400 होगा। अगर आपके पास मीटर में पूछा होगा तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू 10⁻9.8 जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब सिमिलरली जो मून का रेडियस होता है, मून का रेडियस कितना होता है, R इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। आपने ये वैल्यू जो है लर्न करनी है। सो G इसमें आपके पास इक्वल टू होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। आपने ये वैल्यू आप ध्यान में रखना है। सेकेंडली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्केप वेलोसिटी फॉर मून की वैल्यू कितनी होती है। तो मून की वैल्यू आपने रखना है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है।